कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों, ढेर सारा स्नेह। बेटा, पवित्रता एकाग्रता बढ़ाती है और योग एकाग्रता से हमारे जीवन में सुख आता है, उन्नति होती है। हिंदी में व्याकरण बहुत आदर्श विषय वस्तु मानी जाती है अपनी योग्यता के आकलन के लिए। पाठ में, कहानियों में, कविताओं में तो शब्दार्थ भावार्थ आप बदल के भी लिख सकते हैं, लेकिन व्याकरण में नहीं बदला जा सकता। व्याकरण में गहराई से समझा जाता है। आज व्याकरण का पार्ट 2, पहला पार्ट हमने आपको बता दिया था बेटा, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद, विधानवाचक, आज्ञावाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक आदि 8 भेद है ना। आज इसका दूसरा पार्ट चलेगा। कौन सा? व्याकरण में अलंकार। ठीक है। अलंकार शब्द सुनते ही हमारे अंदर सौंदर्य, आकर्षण और कोई भी चीज़ हृदय को छू लेने वाली, महसूस कराने का भाव होता है। ठीक है ना। बचपन में एक अलंकार स्टूडियो था हमारे क्षेत्र में, तो हम ऐसा सोचते थे अलंकार का अर्थ क्या है, लेकिन जैसे ही बड़े हुए लगा कि सौंदर्य, शोभा बढ़ाने वाले तत्व, आभूषण, गहना, ये अलंकार का अर्थ होता है। ठीक है ना बेटा। अलंकार, आभूषण या गहना। अलंकार का अर्थ क्या है बेटा? आभूषण या गहना। थोड़ा सा हम इसको जूम करके देखेंगे। अलंकार का अर्थ क्या है बेटा? आभूषण या गहना। ठीक है। अब आता है इसकी परिभाषा। कोई चीज़ बेटा, जैसे थीम, जैसे कोई भी टैबलेट होती है, उसकी बनने की क्या क्या उसमें वस्तुएं, चीज़ें, तत्व हैं, रासायनिक पदार्थ हैं, उस आधार पर हम उसको अच्छे से समझ जाते हैं कि इसका क्या उपयोग होगा। जैसे बुखार के लिए पैरासिटामोल उसमें होगा, तो कहने का तात्पर्य और भी अन्य तत्व होंगे। ऐसी परिभाषा जब समझ जाएंगे तो जो विषय दिया गया है वो विषय बहुत अच्छे से आपको स्पष्ट हो जाएगा। जैसे काव्य, काव्य क्या जाना जाता है? हृदय को छूने लेने वाले ऐसे शब्द जो हृदय में भाव जागृत करते हैं, आनंद उत्पन्न करते हैं, वो काव्य कहलाता। ठीक है ना। कि शोभा, शोभा मतलब सौंदर्य या उसका आकर्षण बढ़ाने वाले, मतलब उसमें वृद्धि करने वाले, उसको और आगे ले जाने वाले। तत्व, तत्व यहाँ शब्द भी हो सकता है, लेकिन तत्व में शब्द और अर्थ दोनों आ जाते हैं। तो यहाँ तत्व मतलब कोई ऐसा भाव सूचक शब्द या अर्थ को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। एक हमने एक छोटा सा उदाहरण बेटा यहाँ देने की कोशिश की। देखो बेटा, ये सर्किल बना हुआ है, इसको एक मालिक चूड़ी मान के चलो। कुछ सिंपल चूड़ी है तो अच्छी, सादा जीवन उच्च विचारे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि हम उसमें थोड़ी सी मेहनत कर लें, एकाग्रता बढ़ा दें, उसको सजा दें, तो वो ज़्यादा आकर्षण लगना। देखो ये सजी हुई है, ये अलंकार युक्त है। मतलब कोई भी चीज़ जब अलंकार युक्त हो जाती है, उसको सजा दिया जाता है, सौंदर्य बढ़ जाता है, तो उसका प्रभाव भी बढ़ जाता है। यह बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कविता कोई सीधी बात है तो उतनी ज़्यादा प्रभाव नहीं छोड़ेगी, लेकिन उसमें भावनात्मकता या शब्दों का प्रभाव हो जाए तो वह हृदय को छू लेती है, प्रभाव छोड़ती है। ठीक है ना। तो ये सिंपल चीज़ ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा आकर्षक इसमें सौंदर्य वृद्धि। ठीक है। अब देखें, अलंकार के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बेटा? 2 भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक है ना। पहले शब्दालंकार देखें, जहां काव्य में शब्दों के विशिष्ट प्रयोग, विशिष्ट प्रयोग क्या कहलाता है? कि मतलब ऐसे शब्द जो विशेष अर्थ देते हैं, विशिष्ट प्रयोग से सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां शब्दालंकार होता है। तो शब्द के माध्यम से क्या होता है? आकर्षण उत्पन्न होता है, चमत्कार उत्पन्न होता है, वह क्या कहलाता है? शब्दालंकार कहलाता है। जैसे अनुप्रास अलंकार पहला, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार आदि शब्द। इसलिए बेटा अलंकार लगभग 100 संख्या होती है उनकी, लेकिन जितने हम प्रयोग में जान समझ सकते हैं उस दृष्टि से यहाँ से 3 नाम दिए हैं शब्दालंकार के, और आदि मतलब और भी शब्दालंकार हैं।
स्पष्ट हुआ शब्दों के माध्यम से प्रभाव। बेटा हम बहुत छोटे थे, शायद छोटे क्या मतलब एज तो हो गई थी, कॉलेज फर्स्ट ईयर में पहुंच गए थे, उस बड़े थे किशोर वैसे ऊपर पहुंच गए थे। उस समय हमने लिखा था जैसे ग शब्द है कि गणतंत्र गड़ गया गहरी गहराई में, गुंडा तंत्र गहरा गया गरीबों की गड़दसाई में, एक गुंडे उड़ा रहे हैं गलगल दम में, गांधी गौतम के गाँव में, गजब हिंसा छाई बंधुओं राजनीति की छाँव में। एक ग वर्ण बार बार आ रहा है, वर्ण जानते ना, तो जहाँ शब्द शब्द मतलब शब्द वर्णों से मिलकर के शब्द बनता है, इसका अर्थ है शब्दालंकार है। जहाँ किसी वर्ण की आवृत्ति शब्द की आवृत्ति कोई चमत्कार उत्पन्न करे या विशिष्ट प्रयोग लाए तो वह क्या कहला माना जाता बेटा, शब्दालंकार माना जाता है। जैसे अनुप्रास, यमक, दो शब्द आए हैं, दोनों के अलग अलग अर्थ निकलते, यमक श्लेष, एक शब्द में दो अर्थ निकलते, अथवा शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, क्या बेटा, शब्दालंकार माना जाएगा। स्पष्ट हुआ बेटा। कोई भी आपसे पूछे अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व, माध्यम, सौंदर्य, गहना, आभूषण, सौंदर्य को वृद्धि करने वाले तत्व अलंकार कहलाते। दो प्रकार के, शब्दों के माध्यम से, शब्दों के प्रभाव से शब्दालंकार। अब देखना कि जैसे कोई भी चीज़ होती ना, कई बार मीठा पोहा बनता, मतलब उसमें मीठी चीज़ डल गई तो मीठा पोहा हो गया, और यदि उसमें नमक डल गया, मीठा नहीं डला तो नमकीन पोहा। पोहा वही है, ऐसे अलंकार तो वही है जिसमें शब्दों के माध्यम से प्रभाव पड़ा, शब्दालंकार। अनुप्रास, यमक, श्लेष आदि। आपसे कोई पूछ सकता है शब्दालंकार के कौन कौन से उदाहरण हैं, तो उदाहरण से मतलब शब्दालंकार कौन कौन से अलंकार होते हैं, जैसे अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार। उदाहरण आए तो फिर उदाहरण को हम आगे अगले उसमें समझाएंगे, लेकिन शब्दों का प्रभाव, ठीक है ना। अब आता है अर्थालंकार। अर्थालंकार जहाँ काव्य में अर्थ के कारण सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होता है, जो वहाँ अर्थालंकार होता है। जैसे उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षालंकार, पुनरुक्ति। यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश भी कई बार आता है, लेकिन संक्षेप शैली में पुनरुक्ति होता है। पुनरुक्ति, मानवीकरण, मानवीयकरण नहीं, मानवीकरण, अन्योक्ति, संदेह अलंकार आदि, और भी अलंकार इसलिए आदि शब्द आया। इस तरह आज के इस वीडियो के माध्यम से कितनी 3 चीज़ें समझी। अलंकार, अलंकार के 2 भेद, शब्दालंकार और अर्थालंकार, 2 चीज़ें हो गई। अब शब्दालंकार तीसरी चीज़, अर्थालंकार चौथी चीज़। 4 चीज़ें हमने यहाँ पर अभी क्या की, स्पष्ट की। आपको निश्चित रूप से यह वीडियो स्पष्ट कर रहा होगा कि व्याकरण में यदि हम थोड़ी सी चीज़ें बहुत गंभीरता से, बहुत समझदारी से समझते हैं तो आत्मविश्वास भी बढ़ता है और हमारे अंदर काम करने में आनंद की अनुभूति होती है। जब कोई चीज़ नहीं समझते हैं तो क्या होता, लोड होता। जो जीवन को समझ जाए वो जीवन में कभी दुखी नहीं रह सकता। ऐसे ही जो किसी विषय को समझ जाए, उसको देख करके, उसको जान करके उस घबराहट नहीं होगी, बल्कि उसमें आनंद आएगा कि हम ऐसा कर सकते हैं। अभी आपका पर्याप्त समय है बेटा। व्याकरण में अलंकार आपके लिए कैसे लिखना है, क्या लिखना है, आपको हमें सेंड कर देंगे। पूरा जो हमने व्हाइट बोर्ड पर लिखा है वो आपको सेंड कर देंगे, तो ज्यों का त्यों आपको कॉपी में उतारना है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि हमने बहुत संक्षेप और कई जगह से जानकारी एकत्रित करके, समझ करके इसको लिखा है, ठीक है ना। शायद अब आपका कल रिजल्ट हो सकता है, जो भी हो बेटा, इसमें हमें कंफर्म तो नहीं पता, लेकिन हमें स्पष्ट जरूर कहेंगे कि जिन बच्चों का मान लो 2, 4, 5 बच्चे, 6 बच्चे ऐसे होंगे जिनका रिजल्ट आपके लिए ना बताया जाए हिंदी वाला, क्योंकि बेटा आपके लिए जो गूगल के माध्यम से टेस्ट देने के लिए दिया था उसमें आपने टाइप हो सकता है हिंदी में या इंग्लिश में नाम टाइप नहीं किया हो, नेम, अपना नाम, ठीक है। जैसे मोहिनी, आपने मोहिनी ना लिख करके उसमें ओके लिख दिया या यस लिख दिया या ईमेल आईडी डाल दी, इसलिए आपका रिजल्ट कल ओपन नहीं होगा आपका हिंदी वाला। लेकिन आपका रिजल्ट है, जैसे ही स्कूल खुलेगा जो रहेगा तो आपको हम गूगल के माध्यम से वो पेपर बता दिया करेंगे और आप बता देंगे कि हाँ हमने ओके लिखा था, ये हमारा पेपर है। तो आपके अंक उसमें निश्चित हैं, आप परीक्षा में पास हैं, अच्छे अंक मिले। लेकिन सिर्फ कल हो सकता है कि आपको है पेपर वो रिजल्ट ओपन आपका हिंदी वाला ना हो पाए, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस विषय को भी हमें समझाने की ज़रूरत थी। कोई चीज़ समझ जाती तो कोई तनाव नहीं आता और द्वारा आगे गलती भी नहीं होती, ठीक है ना। हम कोशिश करें हर चीज़ को समझें,
और हर एक काम इतने अच्छे पवित्र स्वरूप में करें तो उसमें आनंद तो आ ही आए, साथ में आपको ऐसा लगे कि जितने संघर्षों के साथ आपकी शुल्क जमा हो रही है, आपको यहाँ तक लाया गया है, उसका संपूर्ण आप आत्मीयता से क्या कर रहे हैं, सदुपयोग कर रहे हैं। समय का सदुपयोग करें, जीवन में बहुत सुखी रहें और इसको कॉपी में इतने अच्छे स्वरूप में लिखें। हमने भी अच्छे से लिखने की कोशिश की है, आप भी लिखने की कोशिश करना, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मंजिल मिले ना मिले, फासला तो कम होता है। फासला कभी कभी इतना कम हो जाए कि हम आपसे मिलने का समय मांगें और आप किसी मीटिंग में व्यस्त हों और कहें 10 मिनट बाद सर मिलेंगे, तो हमें खुशी होगी। क्योंकि अच्छे लोगों का समय महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उनमें पवित्रता होती है। पवित्रता बढ़ाएं, खूब सारा स्नेह।